मैं जिले में महामंत्री हूँ भाजपा और कमल जी के साथ में। मेरे दाईं तरफ जो है अपने पिंटू त्यागी जी बैठे, ये भी जिला महामंत्री हैं भाजपा में। और प्रदीप जी मेरे साथ बैठे जो कि किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हैं भाजपा के अंदर। ओबीसी मोर्चा के महामंत्री जी हमारे साथ हैं। किसान ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी बाहर हैं। आप सबका इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सुबह ही हमने आप लोगों को सूचना दी थी और आप इतनी जल्दी आप सब लोग यहाँ पे आए, इसका मैं कुछ विषयों को लेकर है हमारे 22 के 22 जिले मुख्यालयों पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जैसा कि घटनाक्रम आपको मालूम ही है कि कल सरकार में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी खट्टर जी थे, उनकी जगह आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है संगठन के द्वारा। तो इसी विषय पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जैसा 9.5 साल का जो शासन माननीय मनोहर लाल जी का रहा, उसको सुशासन के रूप में सभी लोग देखते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के उन्होंने नौकरियां इस प्रदेश की जनता को मुहैया कराई हैं, जो एक बड़ा ही आदर्श उन्होंने स्थापित किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और ऐसी ही अनेक योजनाएं उनके द्वारा कि पहले लोगों का छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मतलब जो फसलें खराब होती थी वही सब उसका वो बेचने आता था तो भाव नहीं मिलता था, लेकिन भावांतर योजना के तहत किसी भी किसान को नुकसान ना पहुँचे तो भावांतर योजना वो लेके आए। ऐसे ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश में स्टार्ट किया, जिसका बहुत ही पुराने मौजूद कार्यकर्ता हैं और कुरुक्षेत्र से वो सांसद भी रहे, पहले वो विधायक रहे, मंत्री भी रहे और उनका लंबा एक अनुभव संगठन का रहा है। ऐसा हम सबका पार्टी ने जो निर्णय लिया है सोच समझ के ही पार्टी ने निर्णय लिया है। और मैं आशा और उम्मीद करते हैं हमारी पार्टी जो है ये भरोसा दिलाती है कि आगे जो कार्य होगा इन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रदेश की जनता के हित में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे और एक अच्छा कार्य करने का कार्य ये भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश को देगी और आप सब लोगों का सहयोग उसमें अपेक्षित है। आप सब पत्रकार बंधु छायाकार बंधुओं का जहाँ भी आप बार बार हमें चैनल से हमें मालूम पड़ता रहता है कि भाई सरकार किस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करना चाहिए, उस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ कि आने वाला जो वक्त होगा उसमें आप हमें भी ये बताने का कार्य करेंगे, ये चेताने का कार्य करेंगे कि आपको किस हिस्से में अच्छा कार्य करना चाहिए, हम वो कार्य करेंगे और जनता की भलाई के लिए ये सरकार कार्य करेगी, हरियाणा प्रदेश की सरकार कार्य करेगी। ऐसी आशा और उम्मीद मैं करता हूँ। आप सबका सहयोग इस सरकार को चलाने में और अच्छे कार्य करने के लिए मैं हरियाणा के सभी पत्रकार बंधुओं से, गुड़गांव के सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे और हम भी के सारे इस प्रदेश संगठन ने एक अच्छे व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया है। मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। यही विषय का कार्यकाल स्टार्ट हुआ, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सब हमारा सहयोग करें। भाई साहब, ऐसा क्या कारण पड़ा कि 7 महीने रह रहे थे और कैसे कौन से कार्य थे, निर्देश थे, निर्णय थे जो खट्टर साहब नहीं ले सकते थे और सैनी साहब को संभाल दे दिए? देखिए, संगठन जो भी कार्य करता है हमसे ज़्यादा सीनियर कार्यकर्ता बहुत ऊपर बैठे हैं हमारे प्रदेश में और नेशनल स्तर पे जी, और जो डिसीजन लेते हैं सोच समझ के ही कोई कार्य करते हैं और हम सभी इस भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता है। ये दायित्व देती है पार्टी। ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी कार्यकर्ता के लिए हमने सदा के लिए कोई चीज़ें बनाई। आपने देखा होगा कि हमने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी ऐसे ही बदलाव किया था। इससे पहले ये कोई नया बदलाव नहीं है कि माननीय मनोहर लाल जी को हमने बदला। इससे पहले 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी चेंज हुए कार्यशैली को लेके या नए कार्यकर्ता को मौका देने के लिए। और माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैं ये नहीं कहता, बहुत अच्छे कार्य किए। और 9.5 साल का बेड़ा, अब हो सकता है कोई और अन्य चीज़ें सोच रखी हो कि कहाँ इनको ले जाना है या किस कार्य पे इनको ले जाना। हो सकता है कि ये पार्टी का अपना एक विश्वास है कि उसको हम किस जगह ले जाएं। और ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिले
ऐसी इस पार्टी की नीति होती तो है। आपको साबित लगता है है कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है? 6 महीने रह रहे हैं, ये निर्णय तो मौका जो देने की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने रह रहे थे, विधानसभा चुनाव के दौरान भी ले सकते थे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। जब हमने 3 राज्यों के चुनाव हुए और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनाव किया, तो एक आम कार्यकर्ता जो था, जो बिल्कुल आम कार्यकर्ता था, उसके मन में ये विश्वास उठा कि भाजपा पार्टी पूरी तरह से मतलब एक डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करती है। पार्टी ऐसी है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी कभी भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो एमएलए बन सकता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, और ये संगठन का निर्णय होता है। यहाँ पे पूरा संगठन निर्णय लेता है, कोई व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेता भाजपा के अंदर कि एक व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया। चुनाव आने वाले, इसमें ओबीसी को रिझाने के लिए हरियाणा में एक कदम उठा रहे हैं। देखिए, अपने अपने सभी लोग प्रयास लगाते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमने एक अच्छे व्यक्ति और एक सुशासन से चलाने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश को दी है। माननीय मनोहर लाल जी भी ऐसा ही किया है, और जैसा पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब हमें माननीय नायब सिंह सैनी के ऊपर विश्वास कराया है, तो ये संगठन का निर्णय है और संगठन का निर्णय सही साबित होता है। अभी तक तो सही साबित हुआ है हमेशा। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे, और लोकसभा चुनाव की भी हम 10 की 10 सीटें तो आप मान रहे हैं सैनी साहब में विश्वास है, मनोहर लाल में नहीं था? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। तभी तो बदला है, आपने ये तो कहा है। नहीं, मैंने ये कहा है कि संगठन ने जो विश्वास जताया है कि हमारे यहाँ पे बदलाव होना, कोई देखिए दायित्व तो है कार्यकर्ता के पास में। बड़ी प्रशंसा करी, और प्रशंसा करने के बाद 24 घंटे में इस तरह से मुख्यमंत्री को बदल दिया जाना, ये बात थोड़ी लोगों के हजम नहीं हो रही है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। ये अगर 10-15 दिन बाद होता, 20 दिन बाद होता। ये ऐसा तो नहीं है जो कार्यक्रम में पीछे सीटें खाली पड़ी थी, कुर्सी खाली पड़ी थी? विपक्ष का कहना, हमारा कहना नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। देखिए, मैं भी वहाँ पे था और मैं उस रैली का गुरुग्राम की तरफ से संयोजक भी रहा हूँ, और एक एक चीज़ पे मेरी नज़र थी। मैंने 500 बसें, यहाँ से आपको मालूम है कि 500 बसें हमने तो अपने गुरुग्राम से भरी हैं, और सोहना में तकरीबन जो 50 बसें हैं वो ऐसे ही खड़ी रही। एक भी पदाधिकारी आपका नहीं पहुंचा बसों में। वो बिल्कुल बहन जी, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। मैं आपको बता रहा हूँ, रोडवेज की सारी बसें खाली गई, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया गया। मेरे वहाँ पे फोन किया, और वहाँ पे हमारे गौरव चौक जी जो मंडल के अध्यक्ष थे वो थे, और संदीप राघव जी जो हमारे विधानसभा के संयोजक लगे हुए थे। हमने प्रत्येक बस का एक बस का विवरण लिया है कि कौन सी बस कहाँ है, लेकिन कारण ये था कि शहर के अंदर बसें जो खड़ी होने का, जैसे गलियों में बसें नहीं खड़ी हो सकती हैं, तो अगर आप 7 बजे की रैली हमारी है 12:30 बजे की, और हम 7 बजे जाके और उनके फोटो लेने की ये सारी बसें यहाँ खड़ी हुई हैं, अपने ठिकाने नहीं गई हैं, तो ऐसा नहीं था। वे बसें बस स्टैंड पे खड़ी थी शाम को, लेकिन जब वक्त हुआ वो 10 बजे अपने अपने गंतव्य पे पहुंची हैं, सभी लोगों को लेकर वहां से निकली हैं। हमारे पास जो डाटा है, मैंने रोस्टर भी जारी कराया था, गौरव चुप को बोला कि मैं पत्रकार महोदय को ये रोस्टर दे देना जो बसों की ड्यूटी हमारी लगी थी, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर थे। मैंने बेबाक वो दे दिया था कि ये बसें हमने ली हैं, ये हमारा रोस्टर है, और आप ये देना कि इस बस में लोग गए हैं या नहीं। जितनी बसें हमने मांगी थी उनमें सब में लोग भर के वहाँ पे गए हैं। अच्छा, पूरे हरियाणा के लोग ऐसी रैलियों में जो है जनता को इधर से उधर पहुंचाने के लिए लगा देते हैं। अगर भिवानी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो भिवानी के अंदर कुल 130 बसें हैं, जिसमें से 80 बसें आपने यहाँ पर बुला ली। तो क्या भिवानी की जनता के लिए 50 बसें वहां सफर करने के लिए सक्षम है? ये पार्टी, आप सत्ता में इतना बड़ा अगर आप कदम उठा रहे तो वहाँ की जनता को परेशान करना क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अल्टरनेट कोई ना कोई वहाँ पे सुविधा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई हम सभी पूरी जनता के लिए, अगर हमारी कई बसें हैं, मान लिया कि इतनी बसें हमारी है, तो हम उतनी ही मात्रा में हमने वो बसें ली हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों से ली हैं, चाहे वो हमने कहीं से भी अपनी अरेंज की हैं, कि जहाँ से जनता को परेशानियाँ ना हो। और ऐसा नहीं है, अगर ऐसी बातें होती तो हमारे पास बातें आ जाती भाई यहाँ से हमारी जनता को परेशानियाँ हुई हैं। ऐसा नहीं था, हम सिर्फ उतनी ही मात्रा में हमने बसें ली हैं जितनी आवश्यकता हमें यहाँ पे थी। अक्सर पार्टी के बीच में से ये सुनने को मिलता था
कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कार्यकर्ताओं के नहीं सुनते और कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते थे, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष भी था। और ये आपकी परिषद की मीटिंग हुई थी, उसमें चीजें सामने, तो क्या लगता है अब नायब साहब के आने के बाद अब कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी और आप लोग संतुष्ट हो इस चीज को लेकर? क्या अजय जी, ऐसा तो शायद नहीं था। माननीय मनोहर लाल जी भी बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और संगठन के बहुत पुराने मजे हुए कार्यकर्ता हैं, और वो बातें तो सभी की सुनते थे। और आप लोगों ने भी उनके साथ कई बार मंच साझा किया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सबने की है। हाँ, इतना जरूर है कि वो ईमानदार जो व्यक्ति होता है, ईमानदार होता है, तो उसके कई दुश्मन भी हो जाते हैं जी। और उनकी एक ईमानदारी का गुण बहुत अच्छा रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार को ईमानदारी से चलाया है। और ईमानदार होने का कहीं ना कहीं लोगों में कोई ना कोई जो इस तरह के लोग हैं जो पुरानी सरकारों में जो रहे हैं, जिन्होंने खर्ची पर्ची से सरकार को अपनी तरफ चलाने का कार्य किया है, वो माननीय मनोहर लाल जी ने बंद किया। तो ऐसे लोग तो विरोध करेंगे ही जो हमारी सत्ता से खुश नहीं थे और ईमानदारी से। नहीं, ये विरोध आपकी भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध था, तो आपको लगता है कि बेईमान लोग भी भाजपा के अंदर है जो मैंने तो भाजपा का कहा ही नहीं। मैंने उन्हीं लोगों के बारे में कहा कि जो पूर्व की सरकारों में खर्च और पर्ची से अपना कार्य निकलवाने का कार्य करते थे, उनका जो प्लेटफॉर्म है वो माननीय मनोहर लाल जी ने बंद कर दिया था। तो ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म बंद होने से कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं था। सभी कार्यकर्ता देखिए, अभी जो नई टीमें बनी है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है, चाहे हमें सोचता है जी कि कार्यकर्ताओं की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है जी। तो हम ये भी सोचते हैं कि भाई आज इसका नंबर नहीं पड़ा तो कल किसका पड़ेगा। आपके मोर्चे नए नए बने थे, सबके जिलाध्यक्ष बने, सबके महामंत्री बने, लेकिन मोदी जी की रैली के अंदर आह्वान जिस प्रकार से होता है कि रैली में चलने का है, इस तरह का कोई भी कैंपेनिंग ना देखा गया, ना इस तरह की फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया पर देखी गई, ना मीडिया को इस तरह की कोई सूचना मिली। खासतौर से मोदी जी का जो कार्यक्रम था, रोड शो, वहाँ भी भीड़ नहीं थी। आप तुलना करें किसी और रोड शो की तो देखा जाए तो 1000-1200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका गुड़गांव संगठन फेल हुआ है यहाँ पे भीड़ जुटाने में और आपके संगठन के लोगों ने पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी नहीं निभाई है? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोगों से हमारे बीच में अचानक से उनको चंडीगढ़ जाना पड़ गया और इसी कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मौका हमें मिला है। तो ऐसा था कि माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार हमें जो कार्य मिला था कि वो हमारा ये था कि हम पूरे अपना पद बचाने तो नहीं है, जिलाध्यक्ष रहेंगे। हाँ, शायद उनको भी चेंज कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सीडेंट कब हुआ था? जवाब एक मिनट रुकना था मैडम, इसका जवाब। जो हमारा आकलन था उसके अनुसार 5000 लोग वहाँ पहुँचे हमारे, और वो माननीय जिला अध्यक्ष जी ने सारी बसों का रूट जो डाइवर्ट करके ना वहाँ पे भेजा गया था रोड शो के दौरान। तो 6000 कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष जी ने उसको पुश बैक किया बाद में वहाँ पे भीड़ डाइवर्ट करके। देखिए, संगठन का सामूहिक प्रयास होता है कि जनता को किस तरीके से कहाँ पे लगाना चाहिए। आपको लगता नहीं कि आपकी सीटें पीछे खाली हुई थी और भीड़ कम थी? प्रधानमंत्री जी की उस पर नजर भी पड़ी हो। देखिए, बहुत ऐसा था, मैं वहीं पे मंच पे उपस्थित था और संगठन में कई बार रैली स्थल पे ऐसा होता है कि लोग जो है ना, बहुत बड़ी जो रैली होती है जिसमें लाखों लोग आते हैं, वहाँ पे 1000-2000 लोग जो है वो आवागमन लगा रहता है कि वो कोई बाहर जा रहा है किसी कारण से, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो कई बार कुछ सीटें अगर 100-200 सीटें खाली किसी कारण से वे लोग गए और आ गए। आप ये मानते कि सीटें खाली थी? उसको इसके द्वारा ये दिखाना आप एक बात खाली मजे हुए है, खिलाड़ी वो बन गलत गए, है। बिल्कुल मजे हुए बातें कर रहे हो। आज बड़े बड़े नेताओं के साथ आप भी मजे हुए एक बैटिंग कर रहे हो। जिस प्रकार से आपने जवाब दिया कि हम बाथरूम करने चलेंगे, पानी पीने चलेंगे। नहीं, ये सच है। एक्सीडेंट भाई साहब, एक्सीडेंट कब हुआ था? आपने कहा कि एक एक्सीडेंट हो गया, सीट जो बदली है सीएम की इधर से उधर हुई, आपने बोला एक्सीडेंट हुआ। क्या एक्सीडेंट था? अभी स्टार्टिंग में आपने कहा कि एक एक्सीडेंट हुआ। मैंने कोई एक्सीडेंट का, दुर्घटना ही बता दें कि क्या दुर्घटना था। मैंने कोई दुर्घटना का, स्टार्टिंग से पहले आपने यही बोला दुर्घटना। तो क्या घटनाक्रम है क्या? अरे भाटी जी, आपके बगल बैठे हैं। विपक्ष की मनगढ़ंत बातें होती हैं जो मीडिया में फैलाई जाती हैं कि विज साहब नाराज है। आज उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी हमेशा से बदलती रही है। वो 91 में नड्डा जी जब हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब वो 91 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद वो एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, अब गृह मंत्री भी रहे हैं। तो अलग अलग भूमिकाओं में अनिल जी रहे हैं।
तो आज उनका बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी संगठन में जो तय की जाएगी, मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा हमेशा। कोई नाराजगी नहीं है संगठन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह एक और मजबूत है, और ये कांग्रेस की और विपक्ष की बौखलाहट है कि वो इस तरह की उलूल जुलूल बातें फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और जो संगठन है वो समावेशी है, ये सबको साथ लेके चलता है। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की टिकट अलॉट होती है तो जूतम पैजार होती हैं, कुर्सियां टूट जाती हैं, ऑफिस जला दिए जाते हैं एक दूसरे के समर्थकों के खिलाफ, जैसे आपने दिग्विजय सिंह और अर्जुन जी वो अपने कमलनाथ जी के समर्थकों में भी देखा होगा। पर भारतीय जनता पार्टी का कल आपने देखा होगा किस प्रकार संगठन एक खड़ा था। नायक जी बने, चाहे भजनलाल जी बने, खुशी थी कार्यकर्ताओं में, सब में खुशी है। भारतीय जनता पार्टी का मनोहर लाल जी चले गए। हमें एक बात समझनी होगी जो विपक्ष से हमें अलग करती है, जो हम कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, उसका मेन एक ही शब्द एक ही लाइन में मैं जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता एक सेवा का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता लोलुप पार्टी नहीं रही। हमें जनता की सेवा करनी है, देश का राष्ट्र निर्माण करना है, इसको विश्व भारती माँ को विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए सत्ता एक मात्र माध्यम है। बड़े बड़े हमारे नेता हैं, बड़ी बड़ी पीढ़ियां खप गई। आप देखिए कितने बड़े बड़े नेता, अटल जी रहे हों, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हों, हमारे तो पार्टी के जो संस्थापक है दीनदयाल उपाध्याय जी, सब रहे हैं। विश्व गुरु किस चीज नहीं, को मानना चाहते हैं? साहब